अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम आइडियल ऑफ अ रिंग, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल्स और इसके अबाउट सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन डेफिनेशन ऑफ आइडियल। वी डिफाइन आइडियल। जी, इसमें आइडियल की 3 हम कैटेगरीज बनाते हैं, जिसमें एक को लेफ्ट आइडियल बोल देते हैं और एक को हम कहते हैं कि वो राइट आइडियल है, और एक आपके पास जस्ट आइडियल कहलाता है, या फिर इसको टू साइडेड आइडियल भी बोलते हैं। ठीक है, टू साइडेड आइडियल या जस्ट आइडियल इसको कह देते हैं। तो इन तीनों में फर्क क्या है, इनको डिफाइन कैसे करते हैं? First of all, here is definition of ideal. Let I be a non-empty set. I आपके पास एक non-empty subset है ring R का। Then I said to be left ideal. उस सूरत में आप I को left ideal का नाम देंगे if A minus B belongs to I for all A B belonging to I. आई के अंदर से आप कोई भी एलिमेंट्स का एक पेयर पिक करें तो उनका जो डिफरेंस है वो भी आई के अंदर आ जाना चाहिए। इसी तरह एक एलिमेंट आप आई से ले लेते हैं और एक एलिमेंट आप आर से ले लेते हैं जो आई से ना हो। आई से हो भी सकता है, आई से नहीं भी हो सकता, तो मतलब आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो उस सूरत में वो जो आर वाला एलिमेंट होगा उसको आई के एलिमेंट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा दे, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो आई को बिलोंग कर जाए, तो हम कहेंगे कि वो आई जो है वो लेफ्ट आइडियल है। थोड़ा सा हम इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज ये आपके पास एक रिंग आर है, मैंने इसका नॉन एम्प्टी सबसेट आई उठा लिया, ये इसका सबसेट आई है, नॉन एम्प्टी सबसेट है इसका, तो इस आई को हम कहेंगे कि ये आइडियल है। अगर आप इसमें से कोई दो एलिमेंट पिक करते हैं, ए ले लेते हैं और इसके साथ आप दूसरा कोई एलिमेंट बी लेते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ए और बी का, ए माइनस बी, वो भी आई के अंदर ही आ जाए। इसी तरह आप आर में से कोई एलिमेंट आर पिक कर लेते हैं, स्मॉल आर, इसको आप इस आइडियल के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है आर आई, वो भी आई के अंदर आ जाए। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है, तो उस सूरत में कहेंगे कि ये जो आई है ये आपके पास इसका लेफ्ट आइडियल है। अगर अब यहां पर एक बात याद रखें, सब रिंग की डेफिनेशन हमने ये की थी कि ए माइनस बी जो है वो बिलोंग कर जाए किसी भी सबसेट एस को, और जो प्रोडक्ट है वो भी बिलोंग कर जाए उस एस को, तो उस सूरत में जो एस है वो आर का सब रिंग कहलाता था। एस इज द सब रिंग ऑफ आर। अब यहाँ पे पहली कंडीशन जो है वो ए माइनस बी वाली है कि ए माइनस बी जो है वो आई को बिलोंग कर जाए, और दूसरा आपके पास है आर ए बिलोंगिंग टू आई। अब ये जो आर, स्मॉल आर, जो आपने एलिमेंट आर में से पिक करना है, रिंग में से पिक करना है, इस पे कंडीशन ये है कि ये पूरे आर में से हो सकता है। इसका मतलब है ये एलिमेंट आई के अंदर से भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट होगा आई जो है सब रिंग की प्रोडक्ट वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा और डिफरेंस वाली कंडीशन को भी। इससे एक बात तो वाजे हो गई कि ये जो लेफ्ट आइडियल होता है ये सब रिंग तो लाजमी तौर पे होता है। एवरी लेफ्ट आइडियल इज आल्सो अ सब रिंग। ठीक है, मजीद आगे हम चलते हैं राइट आइडियल के ऊपर। Let I be a non-empty subset of a ring R, then I is said to be left a right ideal of R if difference of any two elements of I belongs to I, and
for any element a belonging to I and r belonging to capital R, इनका जो प्रोडक्ट है जिसमें आप स्मॉल r को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडियल के एलिमेंट की राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो I को बिलोंग कर जाना चाहिए। इस सूरत में ये आपके पास राइट आइडियल बन जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जस्ट आइडियल की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये टू साइडेड आइडियल, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट, लेट I be a non-empty subset of a ring R, then I is said to be two-sided ideal if it is left ideal as well as right ideal। अगर आपको कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाता है किसी रिंग के अंदर जो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि वो जो लेफ्ट और राइट सेम आइडियल है वो आपके पास जस्ट आइडियल कहलाएगा, या हम उसको टू साइडेड आइडियल भी कह सकते हैं। इसको भी समझने के लिए मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग आर है। ठीक है, इसके अंदर एक सबसेट हम चूज कर लेते हैं आई। ये मैंने रिंग आर ले लिया, इसके अंदर हमने एक सबसेट आई चूज कर लिया। अब ये सबसेट आई जो है ये आइडियल होगा अगर इसके अंदर से आप दो एलिमेंट्स पिक करते हैं, ए और बी, ये दोनों आई में से उठाने हैं, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी आई के अंदर ही पड़ा हुआ होगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद कोई इसके बाहर से भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, आर के अंदर से भी, आई के अंदर से भी आर मैंने एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, स्मॉल आर, इसको मैं अगर ए की लेफ्ट साइड से राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट साइड से आर ए, तो ये जो एलिमेंट बनना चाहिए ये भी मैंने एक एलिमेंट आउटसाइड लिया और एक इनसाइड आई, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट बना वो आई के अंदर आ गया, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह आप इस आर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसके अंदर आना चाहिए, मतलब लेफ्ट आइडियल की कंडीशन भी फुलफिल हो जाए और राइट आइडियल की कंडीशन भी फुलफिल हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये जो आई है ये टू साइडेड आइडियल है। टू साइडेड आइडियल को हम जस्ट आइडियल भी बोला करेंगे। जी, ये इसकी कंडीशन है, नीचे मैंने लिखी हुई है कि a माइनस बी बिलोंग्स टू आई, और a आर भी आई को बिलोंग करे और आर ए जो है ये भी आई को बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आइडियल की डेफिनेशन है।